So hello guys, welcome to the Pillars. My name is Robin Saini and this is lecture number 1 on atomic physics. तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो देखो ये वर्ड हम शायद 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग शायद हमें आज तक भी नहीं पता हुआ, हम में से कई लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, है क्या ये। ठीक है, तो देखो लिखते हैं पहले फिर समझेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स with the observation and interpretation of radiations emitted or absorbed by a atom or molecule, and it throws light on structure of atom. तो क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, और इसके बिहाफ पे हम कुछ इंटरप्रेट करते हैं। क्या इंटरप्रेट करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है हमें। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लग रहा है, इसका क्या मतलब है भाई, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है। ठीक है, जो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो एटम है उसके बारे में हमें कई चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ठीक है, तो देखो फिर से, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन of radiations emitted and or absorbed by a atom or molecule and it throws light, यानी कि प्रकाश डालती है on structure of atom। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो थोड़ा, structure of atom पे throws light on structure of atom, इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास है ना कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अलग अलग जानकारी मिलती है हमें अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ की हेल्प से। तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होती हैं देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, हमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है एटम के अंदर उसके बारे में जानकारी मिलती है इससे हमें। ठीक है, सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख लो इसको, वी गेट टू नो अबाउट आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी मिलती है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हमें। ठीक है, अब आती है जैसे कि एक होती है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो इसके हेल्प से हमें क्या पता चलता है, अरेंजमेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो एक तरह से कोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में पता चलता है, अरेंजमेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक, अगर आप रिसर्च वगैरह में जाएंगे तो XRD आपने पढ़ा है, बेसिकली
तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, अगर रिसर्च में आप जाएंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो होती है XRD। कोई भी आप कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, कोई भी मटेरियल बनाएंगे तो आपको सबसे पहले उसका XRD लेने को बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या करेंगे आप कि जैसे आपने कोई भी कंपाउंड बनाया या सब्सटेंस या मटेरियल बनाया तो उसका आपको सबसे पहले XRD लेना पड़ेगा। और आपके पास देखो एक JCPDS ICDD ये एक डेटाबेस होता है, ठीक है, ये एक डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस में क्या होता है कि सारे जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं या मटेरियल्स हैं उन सब का जो स्पेक्ट्रा है, जो स्पेक्ट्रा होता है उसके बाद उसकी नॉलेज होती है इस डेटाबेस के अंदर। सारे कंपाउंड्स की नॉलेज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने कंपाउंड बनाया है अपना लैब में या मटेरियल बनाया है, हम उसका XRD लेंगे और ये जो डेटाबेस है इसमें ऑलरेडी फीड है उसका जो स्पेक्ट्रा है, तो इससे मैच करेंगे, ठीक है। अगर इससे मैच हो गया जो हमने कंपाउंड बनाया है तो इसका मतलब है कि हमने जो बनाया है वो सही है, ठीक है, जो हमको चाहिए था वही है, ठीक है। तो XRD, ये XRD का पार्ट है। XRD भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। XRD भी एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और जैसे कि मान लो आपको सन पे पता लगाना है कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, तो क्या करोगे आप? क्या सन के ऊपर जाओगे पता लगाने? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सन के ऊपर तो नहीं जा सकते। तो क्या करोगे कि सन से जो लाइट आ रही है उसका हम स्पेक्ट्रा लेंगे, ठीक है, उसका हम स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करेंगे और फिर उसके बिहाफ पे हम पता लगाएंगे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। सन लगा लो या कोई भी स्टार लगा लो, उस पर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है ये कैसे पता लगाएंगे कि उससे जो लाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर लो, जो लाइट एमिट कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो कि मान लो आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिला जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हो, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो गोल्ड है, आपको ऐसा लग रहा है मन में कि ये गोल्ड मिला है, भाई मेरे को तो सोना मिल गया, तो पता कैसे लगाओगे कि रियल में गोल्ड है? तो क्या कर सकते हो कि उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करके ऐसा कर लो, या तो अगर आप एक फिजिसिस्ट हो तो ये जो डेटाबेस है इसमें सभी सब्सटेंस के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो ऑलरेडी फीड हैं, तो इससे मैच कर लो। अगर मैच हो गया भाई गोल्ड का जो स्पेक्ट्रा था तो रियली में वो गोल्ड है, नहीं तो फिर और कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वाइड यूजेस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो देखो अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक एटम या मॉलिक्यूल कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि मेनली हम दो स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, ठीक है। एक तो देखो ये मान लो कोई एटम है, ये कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, या फिर ये एटम या मॉलिक्यूल जो भी है ये कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एमिशन। तो जो स्पेक्ट्रा है हमारे पास, जो स्पेक्ट्रा है वो कितने टाइप्स का हो गया? दो टाइप्स का हो गया। कौन कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के कितने टाइप्स हो गए हमारे पास? टू टाइप्स हो गए, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, दो स्पेक्ट्रा हो गए।
अब सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें कि एक तो भाई होता क्या है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक इसको लिया कैसे जाता है। मान लो जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इन एमिशन स्पेक्ट्रा we study which radiations an atom or molecule is emitting, कि एक एटम या मॉलिक्यूल कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है, ठीक है। और उसके बिहाफ पे हम फिर उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं जो एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो अब बात आती है हाउ टू ऑब्जर्व, तो अब बात आती है हाउ टू ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रा। भाई एमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कैसे करें, ठीक है। हाउ टू ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कैसे करें। तो देखो एमिशन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहली नीड क्या है, बेसिक नीड क्या है, जो हमारा सैंपल होगा जो भी गैसीय स्टेट में है या फिर किसी भी स्टेट में, उसको सबसे पहले हमें एक्साइट करना पड़ेगा। वो एक्साइटेड स्टेट में चाहिए हमें, क्योंकि भाई एक्साइटेड स्टेट में होगा तभी तो वो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे और रेडिएशन एमिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो हमारा सैंपल है वो एक्साइटेड स्टेट में चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड आवर सैंपल in excited state, एक्साइटेड स्टेट में चाहिए हमारा जो सैंपल है वो हमें, ठीक है। सो दैट उसके जो एटम्स या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आए और रेडिएशन एमिट करें, ठीक है, जिसका हम स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या क्या वेज हैं जो हमारा सैंपल है उसको एक्साइट करने के, क्या क्या वेज है हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो इसको रब करते हैं। वेज टू एक्साइट द सैंपल, वेज टू एक्साइट द सैंपल, क्या क्या वेज हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो सबसे कॉमन वे है वो तो क्या करेंगे कि हीट कर देंगे। हमारा जो सैंपल है उसका टेम्परेचर दे देंगे, कुछ उसकी हीटिंग कर देंगे, तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर रेडिएशन, टेम्परेचर रेडिएशन, ठीक है, टेम्परेचर रेडिएशन। सेकंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ये भी एक एक्साइट करने का वे है, इसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके पहले लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। थर्ड वे जो है वो है केमिल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस। और भी वेज हैं, तो पहले ये तीन डिस्कस कर लेते हैं फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर रेडिएशन, देखो टेम्परेचर रेडिएशन क्या है भाई, जो भी हमने सैंपल लिया है जस्ट उसकी हीटिंग कर दो, ठीक है, उसको एक हीटिंग एनवायरनमेंट में रख दो, ठीक है। तो मान लो क्या करते हैं हम कि ये जैसे हमारा मान लो चैम्बर है, ऐसे
ये चैम्बर है हमारा, और जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, हमें हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो हाइड्रोजन गैस ले ली हमने, ठीक है, और कौन सी फॉर्म में लूँगा, ये एटॉमिक फॉर्म में लूँगा मैं इसको, H एटम, ठीक है, गैसेस फॉर्म में लूँगा। और क्या करूँगा कि इसको एक हीटिंग एनवायरनमेंट में रख दो, ठीक है, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जो एटम्स हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, ठीक है। और जिसकी वजह से, अब ऐसा तो है नहीं भाई, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी चीज़ रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, और फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो रेडिएशन से एमिट करेंगे, जिसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये वे है टेम्परेचर रेडिएशन, कि भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने सैंपल का, जस्ट। सेकेंड जो वे है वो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या होता है कि जो देखो, जो ये हमारा सैंपल था चैम्बर के अंदर, हमने क्या किया, ये हमारा सेम मान लो जैसे H एटम है, H एटम से नहीं, तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा दिया, ठीक है। जैसे मान लो जैसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा दिया अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, जो H एटम्स हैं, और ये खुद की एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करेंगे कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो यही तो हमें करना है, जो अपना सैंपल है उसको एक्साइट करना है, ठीक है। तो ये एक वे हो गया, और जो हमारा सैंपल है उसको एक्साइट करने का एमिशन स्पेक्ट्रा देने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा देंगे हमारे सैंपल के अंदर, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं उनसे कोलाइड करेंगे और अपनी एनर्जी एटम को देंगे, जिसकी वजह से एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब आता है केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस क्या है, केमिल्यूमिनेसेंस देखो क्या है कि जो जैसे सेम टाइप से हमने H एटम ले लिया अपने चैम्बर के अंदर, H एटम्स, और क्या किया कि किसी मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमने इस चैम्बर को सप्लाई कर दी, ठीक है। किसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई है हमने इस चैम्बर को सप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एटम्स जो वो एनर्जी सप्लाई की है उसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जब जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एमिशन मिलेगा हमें, कुछ रेडिएशन एमिट होगी जिसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो ये थे 3 वेज। तो देखो नेक्स्ट जो वे आता है एक फोर्थ, वो है फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस इसमें क्या करते हैं, जस्ट जो हमारा जो सैंपल होता है ना उसके ऊपर हम फोटोन स्ट्राइक करवा देते हैं, यानी कि फोटोन स्ट्राइक करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो एटम या मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे किसकी, फोटोन की, और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फ्लोरेसेंस और सेकंड होता है फोस्फोरेंस देख लेना स्पेलिंग। तो इनमें बेसिकली यही होता है कि जो
फोटोन होता है उसको स्ट्राइक करवाते हैं सैंपल के ऊपर, उसको एक्साइट करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा सैंपल होता है उसमें जो एटम्स हैं वो फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आएंगे तब रेडिएशंस एमिट होंगी, जिसका हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो ये था कि वेज टू एक्साइट आवर सैंपल। तो एक्साइट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें एमिशन स्पेक्ट्रा चाहिए। अब एक्साइटेड स्टेट में होगा हमारा जो एटम, तभी तो वो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तभी तो एमिट करेंगे ना, तभी उसका ही तो स्पेक्ट्रा लेंगे हम। तो अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रा का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप to observe emission spectra। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि ये दिखता कैसा है। भाई दिखता कैसा है एमिशन स्पेक्ट्रा, इसमें क्या चीज़ दिखती है हमें। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर देखो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एक चैम्बर होता है जिसमें कि हमारा क्या होता है, एक बाहर हमने मान लो एक हीटिंग अरेंजमेंट दे दिया। यहाँ पे मान लो हमें जिस भी सैंपल का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करना है वो ले लिया हमने इस चैम्बर के अंदर, और मान लो उसको हीट कर दिया, ऐसे हीटिंग अरेंजमेंट के अंदर रख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से किस लिए रखा, एटम्स को एक्साइट करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे। ठीक है, और हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक प्रिज्म होता है जिस पे जो एमिटेड लाइट रेडिएशंस होती हैं वो फॉल होती हैं, और वो डाइवर्स वगैरह होके स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। तो सीधी स्क्रीन लगा देते हैं हम एक सामने, तो ऐसे एक स्क्रीन होती है। ठीक है, इस पे जो फोटॉन्स एमिट करेगा, ये जब रेडिएशंस एमिट होगी तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट होगी ना, लाइट की फॉर्म में एमिट होगी। तो वो जो फोटॉन्स हैं वो इस स्क्रीन तक जाएंगे, और इस स्क्रीन पे हमें, ये एक ऐसे 2D स्क्रीन है। ठीक है, 2D स्क्रीन है ये एक, तो इसके ऊपर जाएंगे और कुछ ऐसे हमें क्या मिलेंगे, लाइंस मिलेंगी। ठीक है, ऐसी लाइंस मिलेगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई जो हमारा जो एटम्स थे सैंपल के वो क्या थे, एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे। मान लो ये एनर्जी लेवल्स है एटम के अंदर, जो एटम के एनर्जी लेवल्स हैं मैंने रफली ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ये मेरे एटम्स हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मान सकते हैं हम, या फिर एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो है एक्साइटेड स्टेट में। तो वो ऐसे जब एनर्जी रेडिएशंस एमिट करेंगे तो वो लोअर स्टेट्स में आएंगे। अब लोअर स्टेट्स में आएंगे तो क्या करेंगे, फोटॉन्स एमिट करेंगे। तो ऐसे देखो कई वेज में जो कई डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के फोटॉन्स एमिट होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट में आ जाए, या उससे ऊपर वाली स्टेट में चले जाएं, या फिर इसमें आ जाएं, या फिर इसमें आ जाएं, और क्या होगा, ऐसे रेडिएशंस एमिट होंगी साथ में। ठीक है, ये जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ये हमारे क्या हैं, स्क्रीन पे आएंगे, और हमें क्या मिलेगी, ये लाइंस की फॉर्म में मिलेगा कुछ। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लाइंस की फॉर्म में मिलेगा। और ये जो स्केल होता है ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ये जो स्केल लेते हैं ना हम, ये एक स्केल है एक्चुअली। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर एक स्केल होता है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी स्केल और वेव नंबर स्केल। ठीक है,
ये भी पढ़ेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर स्केल ही क्यों लेते हैं, वेवलेंथ स्केल क्यों नहीं ले सकते हम, ठीक है, वेवलेंथ क्यों नहीं ले सकते, फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर स्केल ही क्यों लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ लाइंस मिलती हैं और ऐसे मिलती हैं भाई, ठीक है। अब ये लाइंस कैसी होती हैं, देखो जो ये बैकग्राउंड होता है ना, ये जो बैकग्राउंड है, जो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है, ये होता है डार्क, ये डार्क बैकग्राउंड है। और जो ये लाइंस मिल रही हैं ये कैसी मिल रही है हमें, ब्राइट, ब्राइट लाइंस। तो एक चीज़ हमने क्या पढ़ ली कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जो बैकग्राउंड होता है हमारा वो होता है डार्क, और जो लाइंस मिलती हैं, क्योंकि फोटॉन्स आ रहे हैं ना, अब फोटॉन्स जब स्क्रीन के ऊपर पड़ेंगे तो क्या वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो जिसकी वजह से ब्राइट लाइंस मिलती है हमें, ठीक है। और हम इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ये हमारा वेव नंबर स्केल है, ये तो जो स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर दिख रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, ये जो डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं इनकी इंटेंसिटी भी अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर तो क्या दिखता है हमें कि अगर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर ज़्यादा एमिट हो रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो फोटोन मिल रहा है ना वो हमें ऐसा मिल रहा है, वो हमें ऐसा मिल रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना उसके ऊपर तो इंटेंसिटी हाई ऐसे दिखती है हमें कि ऐसा थोड़ा डार्क सा, ये लाइन जो है डार्क सी दिखेगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटीज़ हो सकती है इनकी। तो वो जितना एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन ज़्यादा एमिट होगा उतनी जो एक लाइन है वो ज़्यादा डार्क होगी, ठीक है। लेकिन जो हम नॉर्मल जो ग्राफ बनाते हैं अपना, जो ये लाइन्स हैं इनको दिखाने के लिए, उनमें इंटेंसिटी का पैटर्न देखो, कुछ जो हाइट है ना वो ज़्यादा दिखा देते हैं। मान लो ये जो लाइन है इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, देखो कुछ ऐसे मिलता है हमें, जो स्पेक्ट्रा है वो कुछ ऐसे मिलता है। तो इसकी हाइट ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये जो हाइट ज़्यादा दिख रही है ना, यहाँ पे तो भाई जितना डार्क होगी ना ये लाइन उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस स्केल पे। लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, ये क्या है, हमारा वेव नंबर स्केल है। जो हम अपना ग्राफ बनाएंगे ना उसमें हम ऐसे दिखाएंगे कि जो लाइन है उसकी हाइट ज़्यादा कर देंगे, हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये वेव नंबर स्केल हो गया, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में, ये ऐसे ऐसे रेडिएशन एमिट हो रही हैं जो कि स्क्रीन पर जा रही है और हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब था किसके बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। हमने ये देख लिया कि इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, एक तरह से जब रफ ग्राफ बनाते हैं इसका वो कैसे दिखाते हैं, और पैटर्न कैसा दिखता है स्क्रीन के ऊपर। जो लाइंस होती है वो तो ब्राइट होती हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, ठीक है। और ऐसे इस वजह से मिलता है हमें, क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट्स में आते हैं और फोटोन्स एमिट करते हैं, जिसकी वजह से एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको भी। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मेरी मेल आईडी मैंने पिछली वीडियो में दी थी, उस पर भी आप मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।